अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जो आज का हमारा टॉपिक है फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो रहने वाला है इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। तो चले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम आईएम भी बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा। एन इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिलीवर अ मेडिकेशन। जो इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन है, ये एक टेक्निक होती है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? मेडिकेशंस को डिलीवर करने में। दिस अलाउज द ब्लड स्ट्रीम टू एब्जॉर्ब द मेडिकेशन क्विकली। इसमें क्या होता है, जो हमारी मेडिकेशंस होती है वो चली जाती है ब्लड स्ट्रीम में, और उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्विकली हो जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं इसके पर्पज़ क्या है। टू ऑब्टेन क्विक इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या होता है, क्विक इफ़ेक्ट होता है मेडिसिन का। जो भी आयम वाली मेडिकेशंस होंगी उनका क्विक इफ़ेक्ट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन है, इसकी कौन कौन सी साइट्स है, मतलब कि हम कहाँ कहाँ पे इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दे सकते हैं। चलो पहले देखते हैं हम क्या। सबसे पहला आता है इसमें डेल्टॉइड मसल। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टॉइड मसल। इसकी लोकेशन होती है इन आर्म। कहाँ पे है डेल्टॉइड मसल की लोकेशन? आर्म में। दिस साइट इज़ मोस्टली कॉमन यूज्ड फॉर वैक्सीन्स। जो ये डेल्टॉइड वाली मसल होती है हमारी आर्म में, ये हम किस लिए मोस्टली जो ये यूज़ हो जाती है, किन में हो जाती है? लाइक अगर हमें वैक्सीन्स करने होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, या जो हमारे वैक्सीन्स होते हैं वो हम देते हैं ज़्यादातर डेल्टॉइड मसल पे। डेल्टॉइड मसल कौन सी होती है? आर्म वाली मसल। इट्स small muscle mass limits the volume of medication that can be injected। जो डेल्टॉइड मसल होती है ये स्मॉल मसल मास होता है। इस जो वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन हम इसमें दे सकते हैं, कितना वॉल्यूम इंजेक्ट कर सकते हैं हम? टिपिकली कर सकते हैं नॉट मोर देन 1 ml। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा साइट जो है। दूसरा साइट है इसका वास्टस लैटरलिस। वास्टस लैटरलिस जो है ये कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, और ये कौन सी वाली मसल है, और कौन सी वाली साइट है, और कहाँ पे है? इसकी जो लोकेशन है वो है थाई, यानी कि जो हमारी थाइज़ की मसल्स होती है वहाँ पे इसकी साइट है। दिस इज़ यूज्ड व्हेन अदर साइट आर नॉट अवेलेबल। ये तब हम यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो वास्टस लैटरलिस है ये यूज़ होता है जब कि हमारे पास दूसरी वाली साइट अवेलेबल ना हो, तब जाके हम इसको यूज़ करते हैं। आप पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा पॉइंट। इफ़ द मेडिकेशन इज़ टू बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, रिकमेंडेड साइट फॉर इंजेक्शन अप टू 5 ml। तो हम इसमें कितना रिकमेंड कर सकते हैं साइट ऑफ इंजेक्शन के लिए, मतलब कि कितना हमें देना है? 5 ml, अप टू 5 ml। अब देखने वाले हैं इंट्रामस्क्यूलर का तीसरा वाला साइट। तीसरा वाला साइट कौन सा है? वेंट्रोग्लूटल मसल इज़ अ सेफेस्ट साइट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस ओवर 7 months। ये कौन सी साइट होती है? ये जो साइट होती है ये सेफेस्ट साइट होती है एडल्ट्स में, और जो चिल्ड्रंस होते हैं ओवर 7 months। लोकेशन, अब देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। मसल इन द हिप। हाँ, जो ये हिप की मसल्स होती है हमारी उसमें इसकी साइट है, यानी कि जो वेंट्रोग्लूटल मसल होती है इसकी लोकेशन होती है हिप। मसल इन द हिप इज़ डीप। रिकमेंडेड वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन कितना दे देते हैं हम इसमें? रिकमेंड कितना करते हैं?
बिटवीन 2.5 एंड 3 ml में, 3 ml, ठीक। मतलब कितना रिकमेंड वॉल्यूम होता है इसका, बिटवीन 2.5 एंड 3 ml। आप पढ़ते हैं इसका ये वाला टाइप, डोर्सोगुलिटल मसल। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, हमारा जो बुटैक्स होता है वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो होता है, इसमें क्या जो मेडिकेशन हम देते हैं IM ऑब्वियसली डोर्सल गुलिटल मसल, जो इसकी लोकेशन होती है बोटैक्स पे, इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन होती है हमारी मेडिकेशन की, और जो वॉल्यूम दे देते हैं वो होता है 5 ml का, 5 ml, ठीक। आए समझ आप लोगों का। ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा जो है मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप मेडिकेशन दे देते हैं तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, आप सबको पता होगा। ओब्वियसली अगर आपको मेडिकेशन देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकेशन अगर हम दे रहे हैं तो उसके राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें राइट पेशेंट, यानी कि आपको पहले क्या करना होता है, देखना होता है कि पेशेंट कौन है। अगर आप ऐसे ही जाओगे किसी भी पेशेंट को दे दोगे मेडिकेशन तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले राइट पेशेंट देखना है। उसके बाद जो देखो अपनी जो मेडिकेशंस होती है सबों का अपना अपना टाइमिंग होता है, तो आपको राइट टाइमिंग के हिसाब से देना है। उसके बाद राइट डोज देनी है ऑब्वियसली। उसके बाद देना है राइट रूट, किस वाले रूट से दे रहे हैं आप दे रहे हैं IM दे रहे हैं, IV दे रहे हैं, कौन से रूट से आप दे रहे हैं, नेज़ल वाला है या कौन सा। उसके बाद आता है हमारा राइट ड्रग। आपको पहले चेक करना है कि जिस पेशेंट को आपको देना है ड्रग उसको पहले चेक करना है कि ये कौन सा ड्रग है और मुझे किस पेशेंट को देना है और किस टाइमिंग पे देना है। उसके बाद देखना है आपको राइट डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंटेशन को भी चेक करना है, ठीक। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। ले लिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।